हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2026 के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या स्किनर? तो देखिए, जेडपीडी की अवधारणा, निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा जो है, यह किसने दिया था? यह दिया था वाइगोत्स्की ने। एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना। ये बात क्या है? गलत है। कभी भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना नहीं है। सभी बच्चे को साथ पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चे को अलग पढ़ाना या केवल सामान्य बच्चे को पढ़ाना। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाना। 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने या गिलफोर्ड? तो देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वह है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास? तो देखिए, कोलबर्ग का सिद्धांत जो है, यह किससे संबंधित है? यह नैतिक विकास से संबंधित है। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पेवलव? तो देखिए, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। उसमें जो पहला चरण है वह है संवेदी गामक अवस्था। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, करके सीखना संबंधित है जॉन डेवी, डुई की जगह पे जॉन डेवी कर लीजिएगा, रूसो, फ्राइड या पियाजे? तो देखिए, करके सीखना जो है, यह जॉन डेवी से संबंधित है। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दिया था? ब्रूनर, बिने, गार्डनर या फ्रायड? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, 8 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड या टर्मन? तो देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह किया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष है विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, उद्योग बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध? तो देखिए, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष क्या है? वह पहचान बनाम भूमिका भ्रम। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, परीक्षक, मार्गदर्शक या ज्ञान का एकमात्र स्रोत? तो देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? वह होती है मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर के रूप में रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने का सबसे प्रभावी बनाता है दंड, भय, सक्रिय सहभागिता या रटना? तो देखिए, सीखने के जो सबसे प्रभावी बनाता है वह कौन होगा? वह होगा सक्रिय सहभागिता। देखिए, सक्रिय सहभागिता जो है, सीखने को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? कम जिज्ञासा, धीमा अधिगम, उच्च सृजनात्मकता या कम स्मृति? तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों का प्रमुख विशेषता क्या है? वह उच्च सृजनात्मकता। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों में जो उच्च सृजनात्मकता होता है, कोई भी चीज वह जल्दी से समझ लेता है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूलने का वक्र किसने दिया था? एबिंगहाउस, स्किनर,
फ्रायड या ब्रूनर। तो देखिए भूलने का वक्र का सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था एबिंगहॉस ने। किसने दिया था? एबिंगहॉस ने। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंक देना, चयन करना, सीखने में सुधार करना या तुलना करना। तो देखिए मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखने में सुधार करना। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम का स्थानांतरण कब होता है? जब पूर्व अनुभव नए कार्य में सहायता करे, जब छात्र भूल जाए, जब परीक्षा हो, जब दंड मिले। तो देखिए अधिगम का स्थानांतरण कब होता है? जब पूर्व अनुभव नए कार्य में सहायता करे, वही क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, पेवलव, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था स्किनर ने। किसने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत? वह दिया था स्किनर ने। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान है, बच्चों में अंतर होता है, केवल मानसिक अंतर या केवल शारीरिक अंतर। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग, फ्रायड, स्किनर या गार्डनर। तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का अर्थ है विकास रुक जाता है, ये बात क्या है? गलत है। विकास पहले व्यापक फिर विशिष्ट होता है, विकास केवल मानसिक होता है, विकास केवल शारीरिक होता है। तो देखिए बाल विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का अर्थ होता है क्या? विकास पहले व्यापक फिर विशिष्ट होता है। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, स्किनर, पेवलव या थॉर्नडाइक। तो देखिए अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने अधिगम के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईक्यू का औसत मान माना जाता है 80, 90, 100 या 120। तो देखिए आईक्यू का औसत मान जो होता है वह कितना होता है? वह 100 के आसपास होता है। आईक्यू का जो एवरेज मान होता है वह 100 से +10 या -10 जो है वह क्या होता है? आईक्यू का औसत स्तर होता है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत कौन सा है? पुरस्कार। देखिए पुरस्कार जो है बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत है। अंक भी जो है क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत है। जबकि जिज्ञासा जो है यह आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन है दोनों असंबंधित है। नहीं, ये बात क्या है? गलत है। विकास और अधिगम में जो है संबंधित है। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, केवल विकास महत्वपूर्ण है, केवल अधिगम महत्वपूर्ण है। तो देखिए विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह सही है, अधिगम जो है विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक वातावरण है विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय या खेल का मैदान। तो देखिए भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक वातावरण कौन सा होगा? वह होगा परिवार। परिवार में जो है बच्चों के भाषा विकास सबसे प्रारंभिक वातावरण है। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने की तत्परता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? परिपक्वता, ऊंचाई। देखिए ऊंचाई पर सीखने का कोई मतलब नहीं है, वजन से भी सीखने का कोई मतलब नहीं है, वेशभूषा से भी सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सीखने की तत्परता मुख्य रूप किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है परिपक्वता पे। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों में
तार्किक चिंतन का विकास होता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य है केवल परीक्षा लेना, समग्र विकास का आकलन, केवल अंक देना, केवल चयन करना। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य क्या होता है? वह होता है बच्चों में समग्र विकास का आकलन करना ही क्या होता है? सीसीई का उद्देश्य होता है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता है मौलिकता, रचना, अनुकरण या निष्क्रियता। तो देखिए सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वह होती है मौलिकता। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को एक जैसा कार्य देना, ये बात क्या है? गलत है। केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ये भी बात क्या है? गलत है। विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। तो देखिए समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइएगा 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।